किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ, जैसे कि अगर हमने मई और जून जुलाई महीने में केले की फसल लगा ली थी, लेकिन हमारी जो फसल है वो ग्रोथ नहीं कर रही है, केले का जो पौधा है उसमें से डंठियाँ ज़्यादा नहीं निकल रही हैं या उसकी बढ़वार में ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि किसान भाई उसी कंडीशन में कन्फ्यूज़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी फसल अगर ग्रोथ नहीं करती है तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारी फसल में केला लगेगा या नहीं लगेगा। अगर कोई रोग आ गया है तो रोग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही में कौन कौन से ग्रोथ के लिए आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से अपने पौधे की बढ़वार को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। केले की फसल को आप केले के पौधे को किस तरीके से आप उसकी बढ़वार बढ़ा सकते हैं, साथ ही में किसान साथियों कुछ प्रमुख रोगों के बारे में बताऊंगा जो केले की फसल में रोग देखने को मिलते हैं, उनको आप कंट्रोल सही समय पर कैसे कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अब मैं बताऊंगा कि आप अगर आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए। और साथ ही में किसान भाइयों अगर हम खरपतवार तो निकाल देते हैं फिर भी अगर बढ़वार नहीं होती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। किसान साथियों मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों जैसे कि अगर हम बुवाई करते हैं तो अच्छी खासी हमने बुवाई कर दी, बेड विधि के द्वारा बुवाई की है, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा है और बुवाई करते समय हमने कुछ प्रमुख फर्टिलाइजर डाले थे जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और साथ ही में पोटाश का प्रयोग किया था और वहीं पर सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग किया था, फिर भी हमारी फसल में ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए किसान भाइयों, क्या नहीं करना चाहिए? पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों स्प्रे शेड्यूल की। जैसे कि अगर हमारी फसल में पनामा मिल्ट हो गया, लीफ स्पॉट हो गया, तना गलन, फल की तुड़ाई के समय अगर फल में दीमक जैसे कि फंगस आ रही है तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो पनमा मिल्ट है जो कि किसान भाइयों पत्तियों पर एकदम पीला पीलापन आ जाना है, हल्का सा स्पॉट आएगा फिर पीला पत्ता पूरा होता जाता है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको एक स्प्रे कर देनी है और उस जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बाविस्टीन आपको 1.5 ml प्रति लीटर ले लेनी है। पौधे के चारों तरफ आपको स्प्रे कर देना है। 20 से 25 दिनों के अंतराल में आपको 2 बार स्प्रे करनी होगी और इस रोग से आपको निजात मिल जाएगी। साथ ही में किसान भाइयों अगर जब स्प्रे करते हैं आप तो अपने खेत के चारों तरफ साफ सफाई बनाए रखें, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो दूसरी फसल है या जैसे घास है मेड़ों के साइड में तो वहाँ जाके छिप जाएंगे, फिर दोबारा आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप साफ सफाई जरूर बनाए रखें अपने खेत के चारों तरफ। वहीं पर दूसरे रोग की बात करें किसान भाइयों लीफ स्पॉट, यानी कि पत्तों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही में वहीं पर हमारा जो पौधा है उसमें ग्रोथ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं स्प्रे कर देंगे लेकिन उसमें निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको सबसे पहले अपने फसल में स्प्रे करना है। तो स्प्रे आपको डाइथेन लेना है, M45 के नाम से आती है जो कि 2 ग्राम आपको ले लेनी है, प्लस कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आती है जो कि आपको 2.5 ग्राम लेनी है प्रति लीटर की क्वांटिटी की दर से। साथ ही में किसान भाई आपको इस रोग के लिए 2 से 3 बार आप छिड़काव अवश्य करें। अगर आप ऐसा कर दें तो अपनी फसल के 10 से 15 दिनों में आपको फर्क दिख जाएगा आपको रोग से और आपकी फसल बच जाएगी। साथ ही में तीसरे रोग की बात करें जैसे कि तना गलन, अगर आपकी फसल में फफूंद आने लगी है, फंगस उसमें लगने लगी है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों अगर ये 2 कंडीशन होती हैं फंगस आने की। जैसे कि किसान भाइयों हम लोग क्या करते हैं बुवाई करने के बाद में कंटिन्यूस उसमें सिंचाई करते रहते हैं तो ज़्यादा नमी होने के कारण भी उसमें फंगस लगने लगती है। दूसरा है जैसे कि हमने केले की फसल लगाने से पहले जो अन्य फसलें लगाई थी तो उसके कुछ तने रह जाते हैं, वहाँ से दीमक जैसे और कीट लगने लगते हैं तो हमारी फसल में फंगस लगने लगता है। तो इसके लिए किसान साथियों आप जैसे कि आपको डाइथेन M45 के नाम से आती है, वो आपको 2 से 2.5 ग्राम ले लेनी है, प्लस आपको बाविस्टीन कम ले लेनी है 1 ग्राम प्रति लीटर की, और आपको इसका घोल बना करके 2 से 3 बार छिड़काव करना है,
10 से 15 दिनों के अंतराल में 2 बार आपको करना है और आपकी फसल में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि आप फल आने लगा है और उसमें जैसे कि एक तरीके से उसमें सफ़ेद इल्ली आ रही है, तो उसमें आप डाइक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में जैसे कि बढ़वार नहीं हो रही है, यानी कि जो पौधा है वो बढ़वार में नहीं है, उसको ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ रुक गई है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको दो काम कर देने हैं और आपकी फसल में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। पहला है, आप अपनी फसल में हर 1 महीने में 2 बार पौधे के पास में निराई-गुड़ाई अवश्य करें हल्की-हल्की, जिससे कि जब सिंचाई करते हैं तो उस समय उसमें नमी और उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होना चाहिए, तो पौधे को एकदम प्रोटीन मिलता रहता है बाहर से, दूसरा उसको ऑक्सीजन मिलता रहता है, तो ग्रोथ करने लगता है। साथ ही में आप कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने फसल लगा दी है तो उसके 4 से 5 महीने जैसे हो जाते हैं, अगर उस कंडीशन में अगर बढ़वार रुक गई है तो आप चौथे महीने में किसान भाइयों आपको प्रति पौधे की दर से आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से आता है, आप वो ले लें। और साथ ही में आप 3 ग्राम या 30 ग्राम आप फास्फो बैक्टीरिया आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों, आप अगर 5वें महीने में बात करें, अगर हमें थोड़ा जल्दी से ग्रोथ लाना है तो 5वें महीने में आपको प्रति पौधे की दर से 20 से 25 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन डाल देना है पौधे की जड़ में और उसके बाद निराई गुड़ाई कर देनी है। वहीं पर छठवां आप खाद 120 से 125 दिनों के बाद में आप कर सकते हैं। 60 ग्राम आपको सिंगल सुपर फास्फेट प्लस 30 किलोग्राम यूरिया प्रति पौधे की दर से आप जड़ों के पास में डाल करके निराई कर सकते हैं। वहीं पर छठवें खाद की बात करें तो आप कम से कम 140 दिन की जब फसल हो जाती है तो उस कंडीशन में आप 60 ग्राम पोटास और 100 ग्राम यूरिया लेकर के दोनों को मिक्स करेंगे, पौधे की जड़ों के पास में डाल देना है। आपको किसान भाइयों ऑटोमेटिकली अपनी फसल में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।